वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 26-27। तत्रापश्य स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदयश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। उसके बाद प्रथानंदन अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित पिताओं को, पितामहों को, आचार्यों को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। अपनी अपनी जगह पर स्थित उन संपूर्ण बांधवों को देखकर वे कुंती नंदन अर्जुन अत्यंत कायरता से युक्त होकर विषाद करते हुए ऐसा बोले। अब यहाँ हम देखें, अर्जुन को भगवान ने संकेत किया कि भाई कौरवों को देख। उवाच पार्थ पश्येतान समवेतान कुरुनीति, इन कौरवों को देख। अब वो पूरे कुरुवंशज को देख रहा है, अपने पक्ष के भी और सामने पक्ष के भी। उसको देख करके बड़ा मोह जागृत हुआ। बोले अब तक जो मैंने युद्ध किए थे वो तो दूसरों के साथ किए थे, लेकिन आज जो युद्ध मैं करने जा रहा हूँ ये सारे मेरे अपने लोग हैं, मेरे सगे संबंधी हैं, मेरे बड़े आत्मीय हैं। और उन सब को देख करके अर्जुन कहता है तान समीक्ष स कौन्तेय सर्वान बंधून अवस्थितान, सब बंधुओं को ही अवस्थित देख रहा हूँ यहाँ पर। तो उसका मन जो है, उसकी कृपा अपने पांडवों के प्रति तो थी, अर्थात मेरापन। अब उसका सामने की सेना पर दृष्टि गई तो मालूम पड़ा यहाँ भी सब मेरे ही हैं, और वहाँ भी उसका जो है मोह जागृत हो गया। अब दोनों तरफ जब उसका मोह हुआ और उसके अंदर कायरता आ गई, जिस युद्ध में वो प्रवृत्त हो रहा था उस युद्ध के प्रति उसके अंदर शैथिल्य आ गया, निराशा आ गई। अब इसकी गहराई में विचार करें तो आदि शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि संसार में आपको बांधने वाला और कोई नहीं है। जिनको आप अपना सबसे ज़्यादा आत्मीय मान रहे हैं, जिनको आप अपना बंधु मान रहे हैं, वही आपके बंधन के हेतु हैं। बोले बंधु शब्द इस बात का सूचक है कि जो आपको बंधन में बांध सके। संसार आपको नहीं बांधता है, भगवान की सृष्टि आपको नहीं बांधती है। जो आपने अपनी सृष्टि बना रखी है वो आपको बांधती है। संसार आपके लिए दुख पैदा नहीं करता है। कितने लोग मरते हैं, कितनों की हानि होती है, कितनों को कष्ट पहुंचता है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। लेकिन आपका जो अपना मना मान रखा है ये अहमता और ममता वाला, ये मेरे हैं और मैं इनका हूँ, उनके जीवन में जब कोई दुर्घटना होती है, कष्ट होता है, तो वो आपको तकलीफ देता है। इस बात को समझो। बोले ममत्व ही दुख देता है, ये मोह ही दुख देता है। और यहाँ पर भी अर्जुन बोल रहा है कि मैं अपने ही लोग हूँ, ये मेरा ही तो बाधा है। मैं अरु मोर तोरते माया, बोले यही माया है, ये मेरे हैं और ये मेरे नहीं। अब वो सबको मेरा मान रहा है, ये इस मोह में आ गया। कोई मेरा मान रहा है, तेरा मान रहा है, उसकी द्विधा बुद्धि है, वो भी बंधन का कारण है। राग द्वेष हो रहा है। एक कोई ऐसा है जो सबके अंदर समता का भाव रखता है, वही ज्ञानी है, वही भक्त है। लेकिन अगर आप सावधान नहीं रहे तो ऐसा राम तीर्थ कहते हैं कि भगवान मुझे मित्रों से बचा। भाई प्रश्न होता है, भाई मित्रों से क्या बचा? भाई बचाना है तो शत्रुओं से बचाओ।
बोले शत्रुओं से तो मैं निपट लूँगा, लेकिन मित्रों को मैं समझ नहीं पाऊँगा, ये मीठी छुरी होते हैं। तो ये जो हमारे लोग होते हैं ना, ये समय कैसे खा जाते हैं हमारा, कैसे हमारी ऊर्जा ले लेते हैं, कैसे हम इनके अंदर उलझ जाते हैं इनके मोह में, और हमारा जो इतना अनमोल जन्म है वो खो जाता है। इसलिए सावधान आपको सबसे नहीं होना है, सावधान आपको उनसे होना है जिनमें आपका मोह है। वहीं आपकी सजगता खोती है, वहीं आपका भगवत विश्वास खत्म होकर के आप में आता नहीं, इनका तो भला ही होना चाहिए। आप उनके लिए प्रार्थना करते हैं, इनका मंगल हो, इनका कल्याण हो। क्यों? क्योंकि उनमें मोह है आपका। तो ये जो थोड़े के प्रति जो ममत्व है, ये सृष्टि आपकी है, आपकी सृष्टि आपको दुख देती है, भगवत सृष्टि आपको दुख नहीं देती है। अब अर्जुन बिल्कुल ठीक उस स्थिति में आ गया और कबूल भी कर दिया कि इन सबको पास में देख करके अब वो अर्जुन की चित्त की अवस्था कैसी हुई। कृपया पर्याविष्टो विषिधन्यदम अब्रवीत। अर्जुन अत्यंत कायरता से युक्त होकर के विषाद करता है। इस बात को मन में गांठ बांध लें कि बंधु ही बंधन का हेतु है। संसार में किसी को अपना खास मत समझो, अथवा कोई अपना खास लग रहा है तो समझो वही खास बाधा है। और इसी के कारण अर्जुन में शैथिल्य आया और वह स्वधर्म से वंचित होता है। तो मधुसूदन सरस्वती कहते हैं कि आपके आत्म कल्याण का जो सबसे बड़ा साधन है स्वधर्म, उस स्वधर्म से वंचित करने वाला जो है वो है मोह। भगवान भाष्यकार कहते हैं कि संसार में जब भी, जिसको भी, जहाँ भी अगर दुख होता है, पीड़ा होती है, तो उसका कारण केवल एक ही रहता है, वो है उसका मोह। परिस्थिति दुख नहीं देती है, व्यक्ति दुख नहीं देता है, आपका मोह आपको दुख देता है। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह किसको बोलते हैं? ममत्व बुद्धि की, ये मेरा है। संसार में कुछ भी आपका नहीं है। जब शरीर ही आपका नहीं है तो संसार की वस्तुएं और व्यक्ति कैसे आपके हो सकते हैं? ये नासमझी है आपकी। इस नासमझी को जितना जल्दी छोड़ देंगे, संसार से मेरापन जितना जल्दी छोड़ देंगे, उतना ही आपका परमात्मा में मेरापन होगा, जो कि शाश्वत है। मीराबाई कहती है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोय। स्वामी जी इस पंक्ति की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि गिरधर गोपाल तो आपके हैं ही, लेकिन इनकी अनुभूति क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि आप दूसरों को अपना मान रहे हैं। बोले ये आधी लाइन जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरों न कोय। जब तक ये दूसरों न कोय आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा, तब तक मेरे तो गिरधर गोपाल आपको अनुभव नहीं हो सकता। एक सिद्ध महात्मा के पास हम ऋषिकेश में गए थे, जिनको माता रानी से वार्ता होती थी, दर्शन होते थे, वार्तालाप होता था उनका। उनसे पूछा महाराज जी हम संत आए हैं आपके पास, हमें भी मार्ग बताओ, क्या हमें भी माता रानी के दर्शन हो सकते हैं? उनसे हमारी वार्ता हो सकती है? तो उन्होंने कहा मैं दोनों भुजाएं उठाकर संकल्प पूर्वक कहता हूँ मैं अपनी गर्दन कटा लूँगा अगर तुम मेरी एक बात 7 दिन भी मान लो तो माँ तुमको अपनी अनुभूति दे देगी। बस 7 दिन के लिए पक्का मानो उसको। तो पूछा भाई ऐसी कौन सी बात है? तो बोले आज से लेकर 7 दिन तक तुम एक बार भी अपने मन में ये भाव मत लाओ कि संसार में कुछ भी मेरा है, किसी को मेरा मत समझो, फिर देखो तुमको माता रानी के दर्शन कैसे नहीं होते। अवश्य 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 होंगे। लेकिन ये ममता ही आदमी नहीं छोड़ पाता है। इसलिए कबीर साहब जी ने ऐसे व्यंग करते हुए एक भजन भी गाया है और कहते हैं ममता तू न गई मेरे मन से, ज्योति गई नयनन से। बोले ज्ञान की बातें सुनता रहा, चर्चा करता रहा, लेकिन ये मेरा जो धन के प्रति, संतान के प्रति, अपनी वस्तुओं के प्रति जो ममत्व था वो नहीं जा पाया। प्रभु मेरा जीवन निकल गया। जब तक आपके की साधना में प्रामाणिकता नहीं होगी, समग्रता नहीं होगी, आप देखेंगे कि जीवन निकलता जा रहा है, बातें अच्छी अच्छी सुन रहे हैं, लेकिन आचरण नहीं बदल रहा है। यह आचरण तभी बदलेगा जब दृढ़ता से आप उसको अपने जीवन में धारण करने का प्रयत्न करेंगे, और तब भगवान की कृपा होकर उसमें सफलता प्राप्त होगी। तो आज इतना ही। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।